इतना शांत रहो कि लोगों की सोच छोटी पड़ जाए। तुम्हें समझने के लिए देखो, जो आदमी आज यहां बैठा है, जो इन शब्दों को सुन रहा है, वो शायद थका हुआ है। थका हुआ उन लोगों से जो उसे समझ नहीं पाए, थका हुआ उन रिश्तों से जहां उसने खुद को बार बार समझाया और फिर भी गलत साबित किया गया, थका हुआ उस दुनिया से जो हर वक्त उसे परखती रही, तौलती रही और अंत में कह दिया तुम काफ़ी नहीं हो। तो पहले ये समझो, ये भाषण उन लोगों के लिए नहीं है जो जीत चुके हैं, ये उनके लिए है जो अभी भी लड़ रहे हैं। और वो लड़ाई सबसे कठिन होती है जो अंदर लड़ी जाती है। रुको एक पल, श्वास लो और अब सुनो एक बात जो आज तुमसे कोई नहीं कहेगा। तुम्हारी शांति तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। एक गांव में एक बढ़ई रहता था, बहुत सरल आदमी, न ज़्यादा बोलता न ज़्यादा चलाता, बस अपने काम में लगा रहता। गांव के लोग उसे पागल समझते थे, कहते ये कुछ बोलता नहीं, कुछ शिकायत नहीं करता, इसे दुनिया की परवाह ही नहीं। एक दिन गांव में बाढ़ आई, हर कोई भागा, चिल्लाया, रोया। उस बढ़ई ने चुपचाप लकड़ियां जोड़ी और एक नाव बना दी। जब पानी उतरा तो वही बढ़ई खड़ा था, शांत, मजबूत। गांव वालों ने पूछा तुम घबराए नहीं? उसने सिर्फ मुस्कुराकर कहा घबराहट से नाव नहीं बनती। यही है शांति, ये कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो तूफान के बाद भी खड़ी रहती है। जब तुम शांत रहते हो तो लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी और तुम टूटे नहीं। उन्होंने तुम्हें भड़काने की कोशिश की और तुम भड़के नहीं। उन्होंने तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश की और तुमने जवाब ही नहीं दिया। अब वो समझ नहीं पा रहे कि तुम हो कौन, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब एक सवाल, तुम गुस्से में क्यों आते हो? गहरे सोचो। जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहता है तो दर्द क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी कोने में तुम डरते हो कि शायद वो सही हो। अगर तुम्हें पूरा यकीन होता अपने ऊपर तो शब्द तीर की तरह नहीं लगते, वो हवा में उड़ जाते। एक पत्थर को गाली दो, वो हिलता है क्या? नहीं, क्योंकि उसे पता है वो क्या है। जिस दिन तुम्हें पता चल जाए कि तुम कौन हो, उस दिन से दुनिया की राय एक पत्ते की आवाज़ जैसी लगेगी। शोर तो होगा लेकिन रोकोगे नहीं। बड़े बड़े ऋषियों के बारे में कहा जाता है कि जंगल में भी वो शांत बैठे रहते थे जब तूफान आता था। लोग पूछते डर नहीं लगा? वो कहते तूफान मेरे अंदर नहीं था तो बाहर का तूफान मुझे कैसे हिलाता। यही है असली साधना, यही है असली ताकत। आज की दुनिया में सब शोर मचाते हैं, हर कोई चाहता है कि उसकी आवाज़ सबसे ऊंची हो, उसकी बात सबसे पहले सुनी जाए। और इसी भीड़ में जो आदमी चुप है वो सबसे अलग दिखता है। जब भीड़ चिल्लाती हो तो चुप्पी एक क्रांति है। एक बार एक राजा था, उसके दरबार में बहुत विद्वान आते थे, बोलते, तर्क करते, अपनी बातें रखते। एक दिन एक साधु आया। राजा ने पूछा तुम्हारी क्या विशेषता है? साधु ने कहा मेरी कोई विशेषता नहीं। राजा ने फिर पूछा तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? साधु बोला बस देखने आया था, इतने ज्ञानी लोग इकट्ठे हुए हैं तो शायद कुछ शांति मिले। राजा ने हंस कर कहा पर यहाँ तो सब बोल रहे हैं। साधु ने आंखें बंद कर ली और बोला हाँ, इसीलिए तो शांति नहीं मिल रही। भीड़ में शांत रहना एक कला है, और जो ये कला सीख लेता है वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वो भीड़ को दिशा देता है। अब वो पल आया है जब तुम्हें सच सुनना होगा, वो सच जो शायद कोई नहीं बोलता। तुम्हारे आसपास बहुत लोग हैं जो तुम्हें समझना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तुम वैसे बनो जैसा वो चाहते हैं। जब तुम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो वो कहते हैं तुम बदल गए हो, पर असलियत यह है तुम बदले नहीं हो, तुम बड़े हो गए हो। और बड़े होना दुखद नहीं है, ये ज़रूरी है। एक बीज जब अंकुर बनता है तो ज़मीन को तोड़ता है, उस वक्त ज़मीन को तकलीफ होती है, पर बीज रुकता नहीं। वो जानता है अगर रुका तो बीज ही रहेगा, पेड़ नहीं बनेगा। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाते वो तुम्हारी छत नहीं है, वो तुम्हारी परीक्षा है। और परीक्षा में घबरा कर पेपर छोड़ने वाले पास नहीं होते। जानते हो शांत रहने की सबसे बड़ी कीमत क्या है? जब तुम शांत रहते हो तो लोग सोचते हैं इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो समझते हैं कि तुम्हारी शांति उदासीनता है, पर यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। शांति उदासीनता नहीं है। शांति उस गहरे कुएं जैसी है जिसका पानी ऊपर से नहीं दिखता पर होता भरपूर है। एक नदी जब पहाड़ों से उतरती है तो शोर करती है, बहुत शोर, पत्थरों से टकराती है, छलकती है, गरजती है। पर जब वही नदी मैदान में आती है तो शांत हो जाती है, गहरी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा पानी वहीं होता है जहाँ सबसे कम शोर होता है। तुम वो नदी बनो जो मैदान में है, गहरी, शांत और अटल। अब बात करते हैं उन लोगों की जो तुम्हें समझ नहीं पाए। हर रात सोने से पहले तुम सोचते हो उसने यह क्यों कहा, उसने वो क्यों सोचा, और उस सोच में तुम्हारी आधी रात निकल जाती है, जबकि जिसके बारे में तुम सोच रहे थे वो आराम से सो रहा होता है। ये दुखद नहीं है क्या? तुम किसी और की राय के बंदी बन गए हो।
एक छोटी सी कहानी सुनो। एक चित्रकार था, उसने एक बहुत सुंदर चित्र बनाया और चौराहे पर लगा दिया। साथ में लिखा, जिसे भी यह चित्र पसंद न हो वो उस जगह पर निशान लगा दे। शाम को जब वो आया तो पूरा चित्र निशानों से भरा था। वो दुखी हो गया और घर लौट गया। अगले दिन उसके गुरु ने कहा, इस बार चित्र लगाओ और लिखो, जिसे पसंद आए वो जगह पर निशान लगाए। शाम को फिर वही चित्र उतने ही निशानों से भरा था। गुरु ने कहा, आप समझे, लोग हमेशा अपनी मर्जी से जवाब देते हैं, तुम्हारी कला से उनका कोई संबंध नहीं। बस यही बात है, लोग तुम्हें अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी सीमाओं से, अपने डर से, अपनी ईर्ष्या से। तुम्हारी असलियत उनकी समझ से परे है, तो उनकी राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। अब आते हैं असली बात पर, शांति मिलती कैसे। ये कोई रात में मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये कोई दुकान पर नहीं मिलती। ये आती है एक लंबे अभ्यास से, एक गहरी समझ से। पहली बात, जब कोई तुम्हें तकलीफ दे तो पहला काम करो, रुको, तुरंत जवाब मत दो, क्योंकि तुरंत का जवाब हमेशा भावना का जवाब होता है, बुद्धि का नहीं। और भावना में दिया जवाब अक्सर हमें और फंसाता है। एक योद्धा युद्ध के पहले तलवार नहीं उठाता, वो पहले देखता है, समझता है और फिर वार करता है, और उसका वार खाली नहीं जाता। दूसरी बात, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। दूसरे की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटी मत समझो। हर आदमी अपनी धरती पर अपना फल देता है। आम का पेड़ नहीं सोचता कि सेब क्यों नहीं बन सकता, वो बस आम देता है और आम अपने आप में पूरा होता है। तीसरी बात, जो हो चुका है उसे छोड़ो। बहुत लोग हैं जो अतीत की गठरी बांध कर चल रहे हैं। पुरानी तकलीफें, पुरानी शिकायतें, पुराने जख्म, ये सब पीठ पर लाद कर चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि जिंदगी भारी क्यों लग रही है। एक बार एक आदमी पानी भरने गया, उसने एक छोटा घड़ा लिया, भर लिया, चल दिया। रास्ते में उसे एक और घड़ा मिला, उसने सोचा ये भी ले चलता हूँ। फिर एक और मिला, फिर एक और। जब वो घर पहुंचा तो 5 घड़े थे, पर वो इतना थक चुका था कि पानी पीने की ताकत नहीं बची। अतीत को उठाए चलने से वर्तमान जीने की ताकत नहीं बचती। और अब वो बात जो इस पूरी यात्रा की नींव है, तुम्हें खुद से प्यार करना होगा। ये सुनकर कुछ लोग हंस देंगे, क्या फिल्मी बात है, पर यह सबसे जरूरी सच है। जो इंसान खुद को प्यार नहीं करता वो दूसरों की नफरत को प्यार समझता है। जो खुद को सम्मान नहीं देता वो अपमान को सामान्य मान लेता है। जो खुद पर भरोसा नहीं करता वो हर बाहरी चीज पर निर्भर हो जाता है। दूसरों की तारीफ, दूसरों की स्वीकृति, दूसरों का प्यार। और तब होता यह है कि जब वो सब मिलता नहीं, जो कि कभी ना कभी नहीं मिलता, तो इंसान टूट जाता है। एक दीपक जिसमें तेल नहीं है वो दूसरों को रोशनी नहीं दे सकता। पहले अपना दीपक भरो। खुद से प्यार का मतलब यह नहीं कि तुम अहंकारी बन जाओ। इसका मतलब है तुम अपने दर्द को समझो, अपनी खामियों को स्वीकार करो और फिर भी खुद को छोड़ो नहीं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को छोड़ती नहीं, चाहे बच्चा कितना ही रोए, कितना ही जिद करे, वैसे ही खुद के साथ रहो। तुम जानते हो सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि कोई तुम्हें समझा नहीं, सबसे बड़ा दुख ये है कि तुम खुद को नहीं समझे। तुम कौन हो ये सवाल पूछा है कभी खुद से? नहीं, क्योंकि डर लगता है। क्योंकि जब खुद से मिलते हो तो वो सब सामने आ जाता है, जिसे तुमने दबाया था, वो जख्म, वो असफलताएं, वो टूटे हुए सपने। और इससे बचने के लिए तुम व्यस्त रहते हो फोन में, काम में, दोस्तों में, शोर में। पर शोर में खोया हुआ इंसान खुद को नहीं पाता। खुद को पाने के लिए चुप होना पड़ता है। एक संत ने कहा था, जब तक तुम बाहर के शोर में डूबे हो तब तक अंदर की आवाज़ नहीं सुनोगे, और जब तक अंदर की आवाज़ नहीं सुनी तब तक खुद को नहीं जाना। खुद को जानना ही असली शांति की शुरुआत है। जिंदगी में एक दौर आता है जब सब कुछ बिखर जाता है, रिश्ते टूटते हैं, नौकरी जाती है, सपने धूल में मिलते हैं, स्वास्थ्य साथ नहीं देता, और उस वक्त जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो होता है शांति। पर शांति तब कहाँ मिलती है जब सब कुछ उजड़ा हो। एक बार एक बुढ़िया थी, बहुत गरीब, उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। एक रात तूफान में झोपड़ी गिर गई। सुबह गांव वाले आए, सबने सोचा अब तो वो टूट जाएगी, पर वो बुढ़िया खुली ज़मीन पर बैठी थी और आकाश देख रही थी। किसी ने पूछा, तुम्हें दुख नहीं? वो बोली, दुख है, पर देखो जो झोपड़ी थी उसने आकाश ढका हुआ था, आज पहली बार पूरा आकाश दिख रहा है। जब सब गिर जाए तो ये मत सोचो सब खत्म हो गया, सोचो अब खुलापन है, अब देखने को ज़्यादा है, अब जगह बनी है उस चीज़ के लिए जो आनी है। शांत रहना कायरता नहीं है, ये सबसे बड़ी हिम्मत है। एक आग के सामने खड़े होकर न जलना, यह ताकत है। किसी के जहरीले शब्दों को सुनकर मुस्कुरा देना यह कमज़ोरी नहीं है, यह महारत है। और वो महारत तुरंत नहीं आती, वो आती है उन रातों से जब तुम रोए थे और किसी को पता नहीं चला। वो आती है उन सुबहों से जब उठना
मुश्किल था पर उठे थे। वो आती है उन पलों से जब मन किया था सब छोड़ दे पर नहीं छोड़ा। हर वो दर्द जो तुमने झेला वो तुम्हारी ताकत बन गया है। शायद तुम्हें दिखा नहीं पर है जरूर। एक लोहार लोहे को आग में डालता है। लोहे को बहुत तकलीफ होती है पर वही आग उसे तलवार बनाती है। अगर आग न होती तो लोहा बस लोहा रहता। जब दर्द है तो मतलब है तुम गढ़े जा रहे हो। अब बात करते हैं उन लोगों की जो तुम्हें समझ नहीं पाए। उनसे नाराज मत रहो। वो तुम्हें इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि वो अपनी सीमाओं में बंधे हैं। उनकी सोच उनके अनुभव से बनी है और उनके अनुभव तुम्हारे अनुभव से अलग है। एक अंधे आदमी से पूछो कि सूरज कैसा होता है, वो नहीं बता सकता क्योंकि उसने देखा नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नहीं है। सूरज है, बस उसकी आंखें नहीं। जो तुम्हें नहीं समझ पाए उनकी सीमा उनकी आंखों की है, तुम्हारे अस्तित्व की नहीं। तो उन्हें माफ़ करो, उनके लिए दुआ करो और आगे बढ़ो। माफ़ी कमज़ोरी नहीं है। माफ़ी एक चाकू है जो उस रस्सी को काटता है जो तुम्हें और उन्हें बांधे हुए है। जब तुम माफ़ करते हो तो तुम आज़ाद होते हो, वो नहीं। क्या तुमने कभी महसूस किया है एक ऐसी खामोशी जो शोर से भी ज़्यादा कुछ कहती है? एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया, बहुत परेशान था। गुरु ने पूछा क्या हुआ? शिष्य बोला गांव में सब मुझे बुरा कहते हैं। गुरु ने कहा चलो मेरे साथ। दोनों नदी के किनारे गए। गुरु ने एक पत्थर पानी में फेंका, पानी में लहरें उठीं। गुरु ने कहा देखो पत्थर गिरा, लहरें उठीं। पर थोड़ी देर में शिष्य ने देखा पानी फिर शांत हो गया। गुरु बोले बस ऐसे ही लोग पत्थर फेंकते हैं, लहरें उठती हैं, पर अगर तुम्हारा स्वभाव गहरा है तो लहरें बनती हैं और मिट जाती हैं, तुम फिर वही रहते हो। गहरे पानी को पत्थर नहीं हिला सकता और यही तुम्हें बनना है, गहरा। इतना गहरा कि दुनिया के पत्थर तुम्हारी सतह पर थोड़ा हलचल करें पर तुम्हारी गहराई को छू न सके। एक सवाल, क्या तुमने कभी रात में आकाश देखा है? अरबों तारे हैं वहां, हर तारा जल रहा है पर कोई किसी से होड़ नहीं करता, कोई चिल्लाता नहीं मैं सबसे बड़ा हूं। हर तारा बस चमकता है अपनी जगह पर अपनी रोशनी से। और इस पूरे आकाश में जो तारा सबसे चमकता है वो नहीं जो सबसे ज्यादा शोर करता है, वो है जो सबसे स्थिर है। तुम भी वो तारा बनो जो बिना शोर के चमके, जो बिना दूसरों को धकेले आगे बढ़े और जो इतना स्थिर हो कि दूसरे उसे दिशा के लिए देखे। जानते हो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत किसके पास होती है? उसके पास नहीं जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, उसके पास नहीं जो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा है, उसके पास नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे ज्यादा ताकत उसके पास होती है जो खुद पर काबू रखता है। अपने गुस्से पर काबू, अपने डर पर काबू, अपनी इच्छाओं पर काबू और सबसे बड़ा अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू। जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम चुप रहते हो, ये तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा प्रदर्शन है, क्योंकि तुमने साबित किया तुम उस इंसान के हाथ की कठपुतली नहीं हो। वो चाहे तो तुम नाचो, ऐसा नहीं होगा। और जब ये बात किसी को समझ में आती है तो वो रुक जाता है, क्योंकि जो खिलौना नाचता नहीं उससे खेलने में मजा नहीं। लेकिन एक गलतफहमी दूर करना जरूरी है। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि तुम जुल्म सहो, शांत रहने का मतलब ये नहीं कि तुम कभी बोलो ही नहीं, शांत रहने का मतलब ये नहीं कि तुम दरवाजे की तरह बन जाओ जिस पर सब पांव पहुंचे। शांति का मतलब है जब बोलो तो सोच कर बोलो, जब करो तो समझ कर करो, और जब जरूरी हो तो पूरी ताकत से खड़े हो जाओ पर बिना आपा खोए। एक शेर जब चलता है तो धीरे चलता है, आवाज नहीं करता, इधर उधर नहीं देखता, पर जब वो मुड़ता है तो सब समझ जाते हैं कि अब जवाब मिलेगा। तुम वो शेर बनो जो शांत है पर जिसकी शांति में ताकत हो। अब एक बड़ा सच, जिंदगी में सब कुछ तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। लोग तुम्हें तकलीफ देंगे, परिस्थितियां बुरी होंगी, सपने पूरे नहीं होंगे, रिश्ते टूटेंगे, तुम गिरोगे, पर तुम्हारे पास एक चीज हमेशा होगी, तुम्हारा जवाब। तुम हर चीज को नहीं बदल सकते, पर तुम ये जरूर चुन सकते हो कि तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। ये एक चुनाव है और ये सबसे ताकतवर चुनाव है। एक हीरा जब खदान से निकलता है तो बहुत मैला होता है, कोई नहीं पहचानता, पर जब उसे घिसा जाता है, काटा जाता है तो वो चमकने लगता है, और जितना ज़्यादा घिसा जाता है उतना ज़्यादा चमकता है। तुम्हारी मुश्किलें तुम्हें घिस रही हैं, वो तुम्हें नष्ट नहीं कर रही, वो तुम्हें हीरा बना रही हैं। और अब उस डर की बात जो तुम्हारे सीने में रहता है, हर इंसान के अंदर एक डर होता है, कहीं मैं काफ़ी न हो, कहीं मैं इतना अच्छा न हो जितना दिखता हूँ, कहीं कोई जान न ले कि मैं अंदर से कितना टूटा हूँ। ये डर सबको होता है, राजा को भी, साधु को भी, अमीर को भी, गरीब को भी। पर जो इंसान इस डर को स्वीकार करता है, हाँ मुझे डर है, वो डर से बड़ा हो जाता है, क्योंकि डर की ताकत उसके छुपे होने में। जब तुम उसे सामने लाते हो वो सिकुड़ जाता है। एक बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, माँ आती है, रोशनी जलाती है, अंधेरा जाता नहीं, पर बच्चा देखता है कोई नहीं है यहाँ, और डर कम हो जाता है।
अपने डर को रोशनी में लाओ। देखो वो उतना बड़ा नहीं है जितना अंधेरे में लगता था। एक बात और कहनी है अकेलेपन के बारे में। बहुत बार ऐसा लगता है कोई नहीं समझता, कोई नहीं है, और इस अकेलेपन में डूब जाते हो। पर यह समझो अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन वो है जब तुम किसी की ज़रूरत में हो और कोई नहीं है। एकांत वो है जब तुम खुद के साथ हो चुनकर। जो इंसान एकांत से नहीं डरता वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि वो खुद में इतना भरा होता है कि बाहर का कोई भी खालीपन उसे खोखला नहीं कर सकता। और वो इंसान जब भीड़ में जाता है तो भीड़ के लिए कुछ लेकर जाता है, वो भीड़ से लेता नहीं देता है। यही असली भरापन है। अब ये जानो तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। ये नहीं कि दुनिया को खुश करो, ये नहीं कि सबकी उम्मीदें पूरी करो, ये नहीं कि सबको साबित करो कि तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद को पूरा करना, खुद को वो बनाना जो तुम सच में बनना चाहते हो। क्योंकि जब तुम पूरे होते हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी बेहतर होते हैं। जैसे एक खिला हुआ फूल अपनी खुशबू रोकता नहीं, वो बस खिलता है और खुशबू खुद ब खुद फैलती है। तुम खुद खिलो, बाकी सब अपने आप होगा। क्या तुमने कभी सोचा है सबसे शांत जगह कौन सी होती है? समुद्र की सतह पर तूफान आते हैं, लहरें उठती हैं, पर समुद्र की तलहटी में बिल्कुल शांति होती है। तूफान वहां तक नहीं पहुंचता। तुम्हारे जीवन में भी बाहर तूफान आएगा, पर अगर तुमने अपनी तलहटी पकड़ ली, अपना केंद्र पकड़ लिया, तो बाहर का तूफान तुम्हें हिला सकता है, उखाड़ नहीं सकता। वो केंद्र क्या है? वो है तुम्हारी पहचान, तुम्हारे मूल्य, तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास। जब ये मजबूत हो तो दुनिया चाहे जो कहे, तुम जानते हो कि तुम हो कौन। और आज के इस दौर में जब हर तरफ से शोर है, तुलना है, होड़ है, एक काम करो, हर रात सोने से पहले बस 5 मिनट चुप रहो। कोई फोन नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई बात नहीं, बस अपने साथ रहो। उन 5 मिनटों में पूछो खुद से, आज मैं अपने सच्चे स्वरूप से कितना जिया, आज किसने मुझे हिलाया और क्यों, और कल मुझे क्या बदलना है। ये छोटा सा अभ्यास एक दिन बड़ा बदलाव लाएगा, क्योंकि जो इंसान खुद से बात करता है वो कभी गुम नहीं होता। अब बात करते हैं उन सपनों की जो तुमने दबा दिए। किसी ने कहा ये नहीं होगा, किसी ने कहा ये सोचना छोड़ो, किसी ने हंस दिया और तुम शर्मा गए, और धीरे धीरे तुमने खुद ही उस सपने को एक अंधेरे कोने में बंद कर दिया। पर वो सपना मरा नहीं है, वो अभी भी है तुम्हारे अंदर। कहीं कभी कभी रात में उसकी आवाज़ सुनाई देती है और तुम करवट बदल लेते हो। उस आवाज़ को सुनो। एक बीज को अगर जमीन में दबा दो वो अंकुर बनकर फिर निकलेगा। सपने भी ऐसे ही होते हैं, जितना दबाओ उतना जोर से निकलते हैं। और जो इंसान अपने सपने को जीता है वो इंसान शांत होता है, क्योंकि उसे किसी से साबित नहीं करना। वो जानता है वो अपना रास्ता जी रहा है। एक और कहानी जो ज़रूरी है। एक नदी थी, पर उसके रास्ते में बहुत पत्थर थे। नदी ने सोचा रोक लूंगी इन्हें, नहीं, उसने सोचा मोड़ लेती हूँ, और वो पत्थरों के आसपास से बह गई। उन पत्थरों ने उसे रोका नहीं, उसका रास्ता बदला। और उस बदले रास्ते में जो खूबसूरती थी, जो मोड़ थे, वो तब नहीं होते अगर पत्थर न होते। तुम्हारी तकलीफ़ें तुम्हारे रास्ते की बाधाएं नहीं हैं, वो तुम्हारे रास्ते के मोड़ हैं, और उन मोड़ों में ही तुम्हारी असली मंजिल छुपी है। अब बात करते हैं उस इंसान की जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है। वो तुम हो, हाँ, पर तुमने खुद से यह प्यार छीन लिया है। हर बार जब तुमने खुद को कोसा मैं बेकार हूँ, मैंने गलती की, मैं काफ़ी नहीं हूँ, तब तुमने खुद को थोड़ा और दूर कर दिया। रुको, अब ये सिलसिला बंद करो। तुमने जो गलतियाँ की वो इंसान होने की निशानी है, जो गिरे वो चलने की निशानी है, जो थके वो मेहनत की निशानी है। खुद को माफ़ करो और फिर से शुरू करो। हर दिन एक नया मौका है और हर सुबह एक नया इंसान बनने का अवसर। अब एक आखिरी बात जो इस पूरे सफ़र को एक जगह बांधती है। जब तुम शांत होते हो तो तुम सिर्फ अपने लिए शांत नहीं होते, तुम उन सब के लिए शांत होते हो जो तुम्हारे आसपास है। एक दिया जब जलता है तो सिर्फ खुद के लिए नहीं जलता, वो कमरे को रोशन करता है। तुम्हारी शांति तुम्हारे घर में रोशनी बनती है, तुम्हारी शांति तुम्हारे दोस्तों के लिए सहारा बनती है, तुम्हारी शांति उन लोगों के लिए प्रेरणा बनती है जो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या यह संभव है। जब तुम शांत रहते हो तुम दुनिया को एक सबक देते हो कि तूफान के बीच भी खड़ा रहा जा सकता है, और यही सबसे बड़ा पाठ है। तो अब जाओ, अपनी ज़िंदगी में जाओ। लोग बोलेंगे बोलने दो, समझेंगे नहीं समझने दो, तुलना करेंगे करने दो। तुम बस एक काम करो, इतना शांत रहो कि लोगों की सोच छोटी पड़ जाए तुम्हें समझने के लिए। ये शांति तुम्हारी पहचान बन जाए, ये शांति तुम्हारी ताकत बन जाए, ये शांति तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाए। क्योंकि जो इंसान खुद से शांत है उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरी नहीं, वो पहले से पूरा है और तुम पहले से पूरे हो। बस ये याद दिलाना था।